उसके आगे आता है हमारा मोल अवधारणा। मोल अवधारणा क्या होता है, अभी मैं एक यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल देती हूँ। H2 प्लस O2 गिव्स क्या दे रहा है हमें, H2O2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो चीज लिखा हुआ है ये क्या है हमारा, 2 मोल। क्या है ये, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। और ये क्या है मेरा, 1 मोल। और ये क्या है हमारा, 2 मोल। तो इसमें लिखा हुआ है 2 मोल हाइड्रोजन जो है 1 मोल ऑक्सीजन से मिलकर 2 मोल पानी के देता है। ठीक है, तो ये मोल अवधारणा क्या है, मोल अवधारणा इसके हिसाब से ये आ गया है। चलते हैं हम आगे। अणुओं और परमाणुओं की रासायनिक गणना की इकाई को क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये 2 मोल, यहाँ पे ये 1 मोल, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसके आगे क्या है 2, तो 2 मोल। तो ये जो रासायनिक गणना है यहाँ पे ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, ये है एवोग्रेडोज नंबर। एवोग्रेडोज नंबर की संख्या क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 मोल्स पर मोल्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एवोग्रेडोज नंबर। उसके बाद आता है मोलर द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था इससे आगे, ये है आपका मोलर द्रव्यमान। ये जो है पिछले वाले पॉइंट पे, ये क्या है आपका मोलर द्रव्यमान। 1 मोल अणु एल्यूमिनियम के में 27 ग्राम द्रव्यमान होता है इसका। ठीक है, बट अगर हम कहते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था, 16 ग्राम पर मोल। अब आता है क्वेश्चन, 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं। तो अब इधर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.5 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, O2। ठीक है, कितने मोल्स होते हैं, तो देखिए मतलब कितने ग्राम्स होते हैं, ग्राम निकालने हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं, ऑक्सीजन का क्या है 2 इंटू, और आप उस वाले जो मैंने सीरीज दिखाई थी उसमें कितने ग्राम थे, 16 थे, तो कितने बन गए 32 ग्राम। कितना बन गया, 32 ग्राम बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कितने ग्राम दिए हुए हैं, 3.5 ग्राम दिए हुए हैं। उसमें कितने हाँ कितने मोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे देखें 3.5 मोल्स दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 32 में इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 112 ग्राम हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, इतना आ गया समझ। उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि है 27 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 27 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, किसका, पानी का। तो कितना देगा, 27 ग्राम में क्या निकालना है, H2O का, और क्या निकालने हैं, अणुओं की संख्या। एक और बात बतानी थी, जो एवोग्रेडोज नंबर थे उसमें एक जो हमारा होता है मोल में, 1 मोल में, या हिंदी में हम लिखे मोल में कितने एवोग्रेडोज नंबर थे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स इनवर्स था। ठीक है, मोल्स की पावर -1 थी। अब यहाँ पे 27 ग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे। तो 1 मोल में H2O में कितना ग्राम होता है, 2 इंटू 1 प्लस 16 इसका था और 1 इसका था, तो 2 है यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 18 ग्राम। तो मतलब 1 मोल में कितने ग्राम थे, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में एवोग्रेडोज नंबर भी इतने ही होंगे, क्योंकि 1 मोल जो है वो किसके इक्वल था, 18 ग्राम के, और 1 मोल किसके इक्वल है, 0.23 इंटू 10 की पावर 23
मोल्स इनवर्स। तो अब बताइए 27 ग्राम में कितने होंगे? तो 1 ग्राम में कितना होगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में 18, और 27 ग्राम में ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में 18 मल्टीप्लाई में 27। अब फिर इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये कट जाएगा आपका 3 की टेबल से, ये आ जाएगा आपका 9 से, ये आएगा तेरा 6 से, है ना। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब भी कट रहा है 3 से, ये 2 से और ये 3 से। ये कट रहा है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। 18 पॉइंट में 069 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में 2। अब इसको 2 से भाग कर देंगे। 9.0395 इंटू 10 की पावर 23। तो कितने मोल्स हो गए हमारे? 9.03 इंटू 10 की पावर 23 पानी के अणु। अब यौगिकों के रासायनिक सूत्रों का लेखन कैसे हुआ? बच्चे, ये हमारा है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आपको मैं पीडीएफ भी भेजूंगी इसकी अलग से। उसमें क्या होता है, हमें जो ग्रुप करना है 1 2, ये इतना जरूरी नहीं है ये वाला पार्ट, पर फिर भी हम करेंगे। 13 14 15 16 17 और 18 ये हमें करने हैं। याद करने का तरीका क्या है? देखिए, पहले ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रूबियम, ये सब है। ठीक है, तो इसको याद करने का कैसा तरीका है? बहुत इजी तरीका है, अगर आप करना चाहो तो हम इसको बोलेंगे है लीना कुमारी रॉबरी केस फरार। है लीना कुमारी रॉबरी केस फरार। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। ठीक है, उसके बाद बॉयज एंड गर्ल इन थिएटर, मतलब लड़का लड़की थिएटर में है। कॉलेज सीनियर गेट सन की प्रॉब्लम। नया पुराना आज सब बिकेगा। उससे सी टीपो, फर्स्ट क्लास बियर इन एरोप्लेन। है ना आज की क्रिसमस रंगीन। है ना आज की क्रिसमस रंगीन। अब इधर देखिए, इसको याद करने का क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर है, इसका पहला क्रमांक है जो परमाणु क्रमांक जो मैंने पहले पढ़ाया था 1 है। उसके बाद परमाणु क्रमांक हीलियम का क्या है? 2। उसके बाद लिथियम का है 3 4, फिर आता है इसका 5 6 7 8 9 10। तो मैं इस तरह से इसका वो सारणी बना देती हूँ। हम यहाँ लिख लेते हैं इसके पास ही। चलिए, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आगे का आप लोग कर सकते हो 11 12 13 14 15 16 17। 15 कौन सा हो जाएगा हमारा? 11 कौन सा है? नियॉन के बाद क्या आता है हमारा? सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन। 18 क्या हो जाएगा हमारा? आर्गन। और 19 क्या हो जाएगा? कैल्शियम, मतलब पोटेशियम। और 20वां क्या हो जाएगा? कैल्शियम। इसकी जो हमारा परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जो है 1 2 3 4 है, और ये जो है ये है प्रतीक। ठीक है, अब हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हमेशा हमारा जो होता है वो कैसा होता है? 2 8 8 और 8 में। अब जैसे 1 है तो वो कौन से ब्लॉक में आएगा? 1 में आएगा। अब जैसे 2 है तो 2 तो पूरा हो गया,
3 को कैसे लिखेंगे, पहले में तो 2 ही रहेगा, दूसरे में चला जाएगा, तो दूसरे में कितना है 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, देखो 2 और मतलब 6 कितने बन गए 8, तो ये आ गया 2 7 2 8, ये 8 हो गया दूसरे उसका पूरा। अब कहाँ जाएगा इसके बाद, तीसरे उसमें 1, फिर आएगा 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 8 हो गया। अब किस में जाएगा, नेक्स्ट वाले में 2 8 8 1, 2 8 8 2, तो ये चीज याद रखनी है। अब आता है इसके आगे परमाणु क्रमांक। इसमें क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे, मैंने यहाँ पे देखा था कि मेरा पहले उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आया था, तो ये जो शेल है ये हो गया आपका केंद्रक, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका जो समयोजकता बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, समयोजकता, कितना होगा इसका 1, यहाँ पे समयोजिता कितना होगा 2, यहाँ पे फिर से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 और फिर 4। 4 जो होता है ये मैक्सिमम होता है, क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको 8 में से, अभी जैसे ये है यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे 8 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसकी जो है कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की समयोजिता कितनी होगी -3। अब इसको 8 से माइनस करना, कितना हो गया 2, तो इसकी समयोजिता कितनी हो गई -2 ऑक्सीजन की। फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी -1, फिर क्या होगा, मतलब 4 के बाद में दोबारा से काउंटिंग उल्टी शुरू हो जाती है। अब जैसे देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी है 1, समयोजिता कितनी है 1 2 3 4, 4 के बाद में क्या आता है हमारा 3 2 1, ये आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, फिर क्या है 1 2, ये जो मैंने भी बताया है ये क्या है, हमारी समयोजिता, क्या है हमारी ये समयोजिता। अब सूत्र कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने यहां से ले लिया है हाइड्रोजन, तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इसकी समयोजिता कितनी है 1, और मुझे बनाना है वाटर, तो वाटर में क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मैंने समयोजिता निकाली थी, कितनी थी -2 थी, मतलब मैं 2 लिख देती हूँ, लिख दी 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जो है कहाँ मिल जाएगा H2O के साथ में, H2, ये देखो H के साथ 2 है, ऑक्सीजन के साथ क्या है 1, तो क्या बन गया H2O, तो ये किसका सूत्र बन गया, पानी का, किसका सूत्र बन गया, पानी का। अब का मान लेते हैं कार्बन और क्लोरीन का ले लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है मेरे पास, इसकी समयोजिता कितनी है, मैक्सिमम 4 था, तो हम इसके 4 ले लेते हैं, और दूसरा क्या था क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन की समयोजिता कितनी है 1 है, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे 1 लिख लेती हूँ, इसके नीचे क्या लिख लेती हूँ 4। अब क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस करेंगे, C के साथ में क्या आएगा 1 और Cl के साथ में क्या आएगा 4, तो क्या बन जाएगा CCl4, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड का, इसकी कितनी थी 1, इसकी कितनी थी हमारी 1, अब दोनों को क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा HCl, HCl। तो इस तरह से हमारे क्या बने हैं, सूत्र बने हैं। ये देखिए मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, तो ये आप कर लेना। यही वही है मैंने अभी जो निकालना सिखाए हैं समयोजिता, वो निकालना है और निकाल के अपनी कॉपी में जरूर बनाना है। सूत्र कैसे बन रहे हैं ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है। उसके बाद आता है आयनिक यौगिकों का सूत्रीकरण। बेटा इसमें क्या है, जो अकेले हैं वो तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना, वो तो मैंने निकालना भी सिखाया है। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए क्लोरीन का 1 है, अब माइनस किया है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। जो भी चीज मैंने माइनस करी है ना 8 में से,
उनका साइन क्या आया हमारा, माइनस में आया है। तो जो अकेले हैं वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ये सब आपको याद करने की जरूरत, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करना है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको आ ही जाएंगे। मतलब ये सारी चीजें जो है आपको याद करनी है और प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। अब आयनिकों से कैसे समयोजिता बनेगी। अब जैसे मैंने आयनिक लिया है यहाँ पे Na पॉजिटिव और दूसरा है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अब इधर देखिए Na पॉजिटिव का समयोजिता क्या है, +1, और सल्फेट का ढूंढते हैं, सल्फेट ये रहा, सल्फेट का क्या है -2। तो मैं यहां लिख लेती हूं +1 -2, क्रॉस कर लिया, ये गया किसके आया, N2 हो गया, और SO4 क्या है 1। तो मैं लिखूंगी कैसे इसको, क्योंकि 1 का तो कुछ रोल ही नहीं है, Na2SO4, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। इसी तरह से ये पूरा चैप्टर आपका अब कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो